हाय एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज हम डिस्कस करते हैं क्लासिकल रेवोल्यूशन। क्लासिकल इकोनॉमिक्स वर्क करती है एज ए रेवोल्यूशन अगेंस्ट मर्केंटलिज्म। मर्केंटलिस्ट के जो व्यूज़ हैं उनको क्रिटिसाइज़ करते हैं क्लासिकल्स। अब मर्केंटलिस्ट के क्या व्यूज़ थे? मर्केंटलिज्म एक ऐसी इकोनॉमिक प्रैक्टिस थी जिसमें गवर्नमेंट यूज़ करती थी अपनी इकोनॉमीज़ को अपने नेशन की पावर को इंक्रीज़ करने के लिए। मर्केंटलिस्ट के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट की पावर है कि ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ होना इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स। सो ज़्यादा वेल्थ को एक्वायर करने के लिए गवर्नमेंट एक्सपोर्ट्स को ज़्यादा इनकरेज करती हैं और जिससे उनकी एक्सपोर्ट अर्निंग बढ़ती है। सो एक्सपोर्ट को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है? एक्सपोर्ट सब्सिडीज़ देती है, इम्पोर्ट ड्यूटीज़ करती है और उसके अलावा कॉलोनीज़ को इस तरीके से इस्टेब्लिश करते हैं जिससे कि एक्सपोर्ट मार्केट क्रिएट हो सके। सो ये है मर्केंटलिस्ट का व्यू पॉइंट। लेकिन क्लासिकल इससे एग्री नहीं करते हैं। क्लासिकल फोकस ऑन रियल फैक्टर्स पर वो ज़्यादा फोकस करते हैं डिटरमाइनिंग द वेल्थ ऑफ नेशन। मीन्स के बुलियनिज्म या गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स को ज़्यादा इंक्रीज करके नेशन वेल्दी नहीं हो सकता, बल्कि क्लासिकल्स कहते हैं कि रियल फैक्टर्स दैट इज़ के प्रोडक्शन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कितने हैं और टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन कैसी हैं इकोनॉमी में, उससे इकोनॉमी की ग्रोथ या नेशन की पावर या वेल्थ को इंक्रीज़ किया जा सकता है या देखा जा सकता है, ना कि एक नेशन के पास कितनी वेल्थ है इन द फॉर्म ऑफ कॉइन्स। सो क्लासिकल्स कहते हैं कि मनी का सिर्फ रोल है एक्सचेंज में, ट्रांजैक्शंस करने में या एक्सचेंज करने में ही सिर्फ रोल है। दो एस्पेक्ट्स क्लासिकल देते हैं या एजम्पशंस हम कह सकते हैं कि रियल फैक्टर्स पर क्लासिकल फोकस करते हैं और सेकंड चीज़ कि फ्री मार्केट गवर्नमेंट इंटरवेंशन को डिनाई करते हैं क्लासिकल्स बुलियनिज्म पर मीन्स के जो गोल्ड एंड सिल्वर कॉइन्स या मनी पे जो फोकस करते हैं मर्केंटलिस्ट, उसके अगेंस्ट या उसके क्रिटिसिज्म में क्लासिकल्स अपने ये व्यू देते हैं कि मनी की कोई भी इंट्रिंसिक या रियल वैल्यू नहीं है। सो इकोनॉमी की ग्रोथ रियल फैक्टर्स या रियल वैल्यूज़ पे डिपेंड करती हैं, ना कि मनी वैल्यू पे। मर्केंटलिस्ट कहते हैं कि शॉर्ट रन में जब भी हम क्वांटिटी ऑफ मनी को इंक्रीज़ करेंगे तो कमोडिटीज़ की डिमांड भी इंक्रीज़ होगी जिससे प्रोडक्शन एंड एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। मर्केंटलिस्ट कहते हैं ये। लेकिन क्लासिकल्स कहते हैं कि इवन शॉर्ट रन में भी मनी का कोई रोल नहीं है प्रोडक्शन या एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करने में, ये क्लासिकल्स कहते हैं। सो मर्केंटलिस्ट ये चीज़ एक्सप्लेन करते हैं कि स्टेट की एक्शन का इम्पोर्टेंस ये है कि मार्केट क्रिएट करना, मीन्स के जो भी प्रोडक्शन हो रखी है उसके लिए मार्केट क्रिएट करना ये स्टेट की इम्पोर्टेंस है या रोल है। तो स्टेट क्या करेगी? डिमांड को इंक्रीज़ करने में या मार्केट क्रिएट करने में हेल्प करेगी, चाहे डोमेस्टिक प्रोडक्शन की हो या फॉरेन प्रोडक्शन हो, तो उसके लिए स्टेट का ये रिस्पॉन्सिबिलिटी या ये रोल है कि वो मार्केट क्रिएट करे। लेकिन क्लासिकल्स इसके अगेंस्ट या मर्केंटलिस्ट के इस व्यू के अगेंस्ट क्या कहते हैं? स्पेशली जॉन स्टुअर्ट मिल कहते हैं कि कंजम्पशन नेवर नीड्स इनकरेजमेंट। कंजम्पशन तो ऑटोमेटिकली होती है, लोग खुद से कंज्यूम करते हैं, उसमें इनकरेज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लासिकल कहते हैं फ्री मार्केट मैकेनिज्म वर्क टू प्रोवाइड मार्केट फॉर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस विदाउट गवर्नमेंट इंटरवेंशन। मार्केट जो है अपने से ही कंजम्पशन को और सारी चीज़ों को डिसाइड कर लेता है और कंजम्पशन को इनकरेज करने की ज़रूरत नहीं है। प्रोडक्शन ऑफ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जनरेट सफिशिएंट डिमांड फॉर आउटपुट दैट देयर कुड नेवर बी वांट ऑफ बायर्स फॉर ऑल कमोडिटीज़। प्रोडक्शन कमोडिटीज़ की डिफरेंट क्वांटिटी में जब भी हम करते हैं तो उससे अपने आप डिमांड फॉर आउटपुट क्रिएट हो जाती है। सो हमारे पास कोई भी कमी नहीं रहती है डिमांड की। क्लासिकल्स कहते हैं ये। जैसे सेज ने भी कहा सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। सो ये कहते हैं कि मार्केंटलिस्ट का ये भी फॉल्स है कि हमें आर्टिफिशियली इनकरेज करनी है डिमांड खुद से ही इनकरेज होगी जब हम प्रोडक्शन करेंगे। क्लासिकल्स की एग्रीगेट डिमांड किस चीज़ से कंप्राइज है? सम ऑफ डिमांड फॉर करंट आउटपुट बाई ईच ऑफ बाइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। बाइंग सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की जो भी अलग अलग डिमांड्स हैं उनको ऐड करके एग्रीगेट डिमांड बनती है क्लासिकल्स के अकॉर्डिंग। अब ये कौन से सेक्टर्स हैं? बाइंग सेक्टर, हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट एंड फॉरेन परचेजर्स। क्लासिकल्स का अब शॉर्ट में कंक्लूड करें कि मर्केंटलिस्ट के अगेंस्ट क्या व्यू देते हैं। क्लासिकल अपोज करते हैं मनी का रोल आउटपुट और एम्प्लॉयमेंट में जनरेट करने का जो मर्केंटलिस्ट का आइडिया है। सो इसका अगेंस्ट वो
व्यू देते हैं कि मनी का सिर्फ रोल मीन्स ऑफ एक्सचेंज में है और आउटपुट एम्प्लॉयमेंट में कोई भी मनी का रोल नहीं है। क्लासिकल स्ट्रेस करते हैं कि सेल्फ एडजस्टिंग टेंडेंसी इकॉनमी अपने आप इक्विलिब्रियम पर आ जाती है और गवर्नमेंट की इंटरवेंशन की कोई भी नीड नहीं है। सो ये था क्लासिकल का रेवोल्यूशन एज अगेंस्ट और इन क्रिटिसिज्म टू द मर्केंटलिस्ट व्यू।